Hey hi guys, welcome to my YouTube channel Trade to Earn. This side Arun. So guys, आज हम आपको डिस्कस करते हैं एक स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस हम आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना स्मॉल कैपिटल या स्मॉल कैपिटल का जो अकाउंट है उसको हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं एक लार्जर अमाउंट में या अनबिलीवेबल अमाउंट में, जहाँ पे आपको एक बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं हम लोग गाइस इन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग बोल सकते हो, या आप उसको डे ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। सो काइंड ऑफ छोटे अकाउंट को हम अगर लार्ज अकाउंट में कन्वर्ट करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं उसका मैं आपको आज एक अच्छा खासा मैं डेमो शेयर करूंगा विद प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम मैनेजेबल थिंग्स है गाइस। सो गाइस होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। तो गाइस मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाया है गाइस। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर रोज जो लेट्स के अपना जो हमारा इनिशियल कैपिटल जो है वो होगा अपना विथ 10K गाइस, 10,000 का कैपिटल है जो ऑन एन एवरेज आज की डेट में हम कोई भी जो बिगिनर एज ए ट्रेडर जो है वो इतना तो डेफिनेटली वो मैनेज कर पाएगा एज ए इनिशियल कैपिटल। तो उसी कैपिटल को मैं आपके साथ एक साल में यू कैन नॉट इमेजिन उतना तक हम ग्रो कर सकते हैं गाइस। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स मैंने डिफाइन किए हैं। वो डिफाइन अगर जो डिफाइन हमने रूल किए अगर उसको हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे गाइस तो डेफिनेटली हम एक साल में यू कैन नॉट इमेजिन 10K से कितना अमाउंट बनेगा आपको वो भी दिखा दूंगा मैं। बट अगर हम रूल क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ बेसिकली पहले। तो अगर आप 10K से स्टार्ट करते हो तो गाइज अगर 200 डे तक आप इसी रूल को फॉलो कर देते हो तो यू कैन नॉट इमेजिन गाइज 200 डे में आपको जस्ट एक दिखा देता हूँ आपको कितना अमाउंट बनेगा। सो सी गाइस देखो यहाँ पे मैंने सॉरी यस, तो कैन यू इमेजिन गाइस दिस इज द अमाउंट वेयर यू कैन गेट इट ऑन द 200 डेज। तो जो किसी भी ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। बट यस, 200 डेज मीन्स आप कैन यू इमेजिन एक साल के अंदर अंदर आप इतना अमाउंट जनरेट कर पाओगे गाइस। बट ऑब्वियसली ये तो अपना टारगेट है। बट अगर उसको टारगेट को हमें अचीव करना है तो कैसे अचीव करना है वो आपको मैं डिस्कस करते हैं आज। ऑप्शन ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में डेफिनेटली टफ टास्क होगा गाइज, बट डेफिनेटली इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं होगा। तो गाइज आपके साथ मैं भी अभी एक नया अकाउंट ओपन करूंगा गाइज, जहां से मैं आपको जस्ट विद इन 10K आपके सामने ही मैं डिपॉजिट करूंगा और 10K से हम मिलकर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे ताकि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से नेक्स्ट दिवाली तक हम कितना अचीव कर सकते हैं गाइस वो भी हमें टेंटेटिव अमाउंट रहेगा। तो जो 10K वाला जो अकाउंट है आपके साथ मैं शेयर करूंगा अराउंड 1 अक्टूबर से। तो जहां से हम साथ मिलकर ट्रेडिंग करेंगे और अपने कैपिटल को किस तरीके से ग्रो करेंगे उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करते हैं गाइस। तो अपना रूल जो है काफी आसान रूल हमने सेट किया है गाइस। तो ये जो एक्सेल शीट है आपको मैं इसका जो वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। बट देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो डे वन है डे वन पे अपना ओपनिंग कैपिटल होगा 10,000। तो हमें क्या करना है, मतलब सॉरी 5% का प्रॉफिट जनरेट करना है। सो विच इज डिसेंट प्रॉफिट होगा और इज मैनेजेबल प्रॉफिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको 5% का प्रॉफिट जनरेट आसानी से कर पाओगे गाइस। अगर आप डेली 5% का प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते हो तो गाइस 200 कंजिक्यूटिव डेज में आपका जो कैपिटल जो होगा वो होगा मोर देन 17 करोड़। कैन यू इमेजिन दिस इज पॉसिबल। बट अभी हम इसको डेफिनेटली एज अ 200 डेज में इतना कैपिटल तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम उसका 50% भी या 50 क्या बोल रहा हूँ मैं, 25% भी अगर हम एक साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट इसका अचीव कर पाएंगे ना, सो दैट इज मोर देन अनएक्सपेक्टेड गाइस होगा। बट यहाँ पे हमें रूल जो मैंने डिफाइन किए वो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले। तो रूल नंबर वन, हमें क्या करना है, जब भी हम डे का स्टार्ट करेंगे तो कोई भी ट्रेड जो होगा अपना हर ट्रेड अप टू 60% कैपिटल, हम ओपनिंग जो कैपिटल होगा अपना लेट से डे वन पे अपना कैपिटल होगा 10,000। सो अप टू 6,000 का हम एक फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
जिसमें अपना स्टॉप लॉस होगा 5% का, टारगेट होगा 5% का। अब इसमें जरूरी नहीं को कि हर ट्रेड में 5% मिलेगा, सकता है किसी ट्रेड में आपको 1% मिल जाए, मार्केट रेंज बाउंड हुआ होगा ड्यू टू एनी रीजन, आपने ट्रेड से क्विट किया है, ठीक है, वेल एंड गुड। बट +1% भी किया है तो भी ठीक है, -1% भी किया है तो भी ठीक है। बट एट एनी पॉइंट, जिस दिन भी अपना, अभी आपको मैं पेन में दिखाता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे अपना डे वन है, और डे वन का कैपिटल है 10 के अपना, लेट से 10 के वाला कैपिटल है, ये अपना 10 के का एक ट्रेंड लाइन है बेसिकली कैपिटल का। तो अभी डे वन पे अगर अपना लेट से फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, फर्स्ट ट्रेड जहाँ पे अपने लेट से 300 प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि आप कैपिटल काफी कम है गाइस। तो कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर 10,000 के हिसाब से अगर हमने 300 कैपिटल जनरेट किया है, सो विच इज डिसेंट अमाउंट, कितना हमें मिलेगा, मैक्स टू मैक्स हमें अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 45 to 60 क्वांटिटी हम बाय करेंगे अराउंड 100 रुपीज के प्राइस के आसपास, और उसको अगर हमने 10 पॉइंट भी अर्न किए, सो विच इज अ डिसेंट अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे गाइस। तो लेट्स से अगर आपने यहाँ पे 300 पे फर्स्ट ट्रेड क्विट किया है, तो विच इज गुड, जब फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में होगा देन ही हम सेकंड ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो सेकंड ट्रेड अगर लेट्स से हमारा यहाँ से फिर 120 तक लॉस आ गया, और फिर यहाँ से अगर हमने प्रॉफिट में फिर से वो रिवर्सल ले लिया ड्यू टू अपना जो लॉजिक होगा बिहाइंड द ट्रेड, अगर वो चला और अपना प्रॉफिट चला गया अप टू 1000, सो विच इज अ डिसेंट प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, अपना जो टारगेट है वो अपना होगा ये वाला सेकेंड ट्रेड वाला। अब थर्ड ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा उस दिन का, मतलब डे वन का, तो एट एनी कॉस्ट अपना जो टास्क स्टॉप लॉस होगा या उस दिन का हमें मिनिमम हमें 300 तो घर लेके जाना ही है, जो अपना फर्स्ट हायर लो बना है, ये अपना ओपनिंग बैलेंस था, उसका हायर लो कितना बना है, 300। उसके बाद सेकेंड हमने चांस लिया, उसमें आप चले पहुंच गए लेट से 800 या 700 800 के आसपास। तो अभी यहाँ पे रुकना नहीं है गाइस, जब तक क्योंकि हो सकता है एक अच्छा दिन का हमें काफी बढ़िया दिन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर रुकेंगे तो गलत होगा। अब थर्ड ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे, और उसमें अगर थर्ड ट्रेड में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है तो वी आर गुड। अगर थर्ड ट्रेड में हमें यहाँ तक की है तो भी हम थर्ड ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कि जब तक अपना जो फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट जो था 300 के आसपास, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उसमें होल्ड करेंगे, और जैसे ही इसको ब्रेक किया हमने, तो हम क्या करेंगे गाइस, क्विट करेंगे उस दिन के लिए। और अगर हमने थर्ड जो थर्ड ट्रेड था वो भी अगर अपना प्रॉफिट चला गया कंजिक्यूटिवली, देन वी कैन वेट, जो अपना टारगेट होगा वो, अगर थर्ड ट्रेड भी अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे अगर अपना अराउंड जो भी अच्छा रिटर्न जनरेट किया होगा उस दिन वो काफी हुआ, देन वी विल स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। या फिर हम एक और ले सकते हैं कि अपना लेट से यहाँ पे 300 600 ऑलमोस्ट 1500 का प्रॉफिट हुआ है, देन हम क्या करेंगे, उस दिन का अगर हीरो जीरो भी करना है तो अपना जो ऊपर का 500 उसका रिस्क लेके भी हम लास्ट में कुछ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बट हमें मार्केट का एक रूल है गाइस, देखो मार्केट का रूल क्या है, जब तक हायर हाइज बना रहे मार्केट, मतलब इस तरीके से मार्केट जब तक हायर, सॉरी गाइस, जब तक मार्केट इस तरीके से हायर हाई बना रहा है तब तक हम उसमें इन्वेस्ट चलते रहे। तो अपना सेम रूल हमें भी फॉलो करना है, जब तक अपना जो ट्रेडिंग का कैपिटल है अगर वो हायर हाई बना रहा है, देन वी विल गो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग फॉर दैट डे। तो जरूरी नहीं कि आपको मैं, हाँ मतलब जो दूसरे लोग बताते हैं कि आप एक ही ट्रेड करो, दो ही ट्रेड करो, तीन ट्रेड करो, तो जब आप प्रॉफिट में हो तो मैं तो बोलता हूँ कि आप कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करो जब तक कि आपका हायर हाई का कोई भी लो ब्रेक नहीं होता है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे लो आपका ब्रेक होता है ड्यू टू एनी स्टॉप लॉस, देन आपको उस दिन के लिए हमें स्टॉप करना है ट्रेडिंग। कब ट्रेडिंग स्टॉप करना है हमें, जब भी कोई भी अपना हायर हाई का लो ब्रेक होता है तो उस दिन की हमें ट्रेडिंग स्टॉप करना है। तो ये तो हुआ अपना गाइस प्रॉफिट की परस्पेक्टिव से बेसिकली।
अब हो सकता, जरूरी नहीं कि आपका हर दिन पहला ट्रेड प्रॉफिट में ही हो, बट अभी लॉस में भी क्या करना है गाइस। लॉस में लेट से अगर आपने फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया है विद 10 के कैपिटल, जो आपने फर्स्ट सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं, तो उसमें अगर अपना फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस बुक किया, लेट से हमने फर्स्ट ट्रेड में हमने लॉस बुक किया 300 का, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में हमने लॉस बुक किया 300 का, तो अपना कैपिटल हुआ 9700 के आसपास जो फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। देन वी विल, क्योंकि अपना जो लॉस का कैप है वो है एट एनी पॉइंट 5%, तो किसी भी कंडीशन में हमें 5% को ब्रेक नहीं करना है। दैट इज द सबसे टफेस्ट पार्ट इन दिस जर्नी, कि अपना जो लॉस होगा वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी दिन 5% को ब्रेक करके नीचे नहीं जाना है। तो अगर आपने लेट से फर्स्ट ट्रेड में 300 कैपिटल 300 का लॉस लिया है, स्टिल वी हैव 200 का ऑप्शन है, जहां पे हम या तो इस ट्रेड को, अगर हमें लगता है कि अपना ट्रेड पे सही है, अगर पुल बैक कर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी हम और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 60% किया है, उसमें से 20% का मतलब अगर आपने पहले 3 या 4 लॉट लिए हैं, तो उसमें आपको अपेंड करते समय आपको कितना लॉट ऐड करना है, एक ही लॉट ऐड करना है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर गाइस सेकेंड ट्रेड में हमें यहाँ से पुल बैक मार के अगर एट एनी पॉइंट अगर हम प्लस में आते हैं, तो हमें फिर से ये जो अपना प्रीवियस वाला सिनेरियो, मतलब अपना लॉस उस दिन के लिए क्या होगा, ये वाला होगा अपना स्टॉप लॉस या डे क्विट करने का टाइम। आप सेकंड सेकंड ट्रेड पे यहाँ पे आ गए, फिर थर्ड ट्रेड पे यहाँ पे आ गए, फिर इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो जब तक आपका जो हायर एंड हायर लो बन रहा है, आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको, तो उसमें आप कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग को जारी रखो। बट जैसे ही आपका कोई भी हायर एंड जो हायर आएगा, जो कैपिटल का या नेट प्रॉफिट का ब्रेक किया, देन उस दिन आपको क्विट करना है गाइज। तो ये एक सिनेरियो है जहां पे आपने ट्रेडिंग को क्विट करना है, उस दिन के लिए स्टॉप ही करना है मार्केट, मतलब उस दिन के लिए आपके पीसी को शट डाउन करना है। तो गाइज देखो, इसमें सिनेरियो में क्या होगा कि जिस दिन आपका बढ़िया दिन होगा, तो उस दिन आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी हो, आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट करके आप उसको लंबा प्रॉफिट में, बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोल रहा हूँ, अगर लॉस 5% को हम रिस्ट्रिक्ट किए ना, तो गाइज ये काफी मैनेजेबल थिंग्स होगा। अभी जैसे कि गाइज अगर हमने डे वन पे 500 अर्न किया है, सो विच इज कोई भी अर्न कर सकता है, सेकंड डे पे 525 550, तो इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। अब लेट से अगर सेकंड डे ही आपका 300, लेट से अगर आपने फर्स्ट डे पे जैसे कि 800 का प्रॉफिट किया, सेकंड डे पे आपने 500 का लॉस किया, तो नेट टू नेट आपका कितना प्रॉफिट हुआ है गाइस, ये क्या हुआ, ओके सॉरी। तो यहाँ पे लेट से आपने प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे 300 का किया है और लॉस 500 का किया है, स्टिल ओके। बट हमें क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर प्रॉफिट किया है तो आपको फर्स्ट डे कितना होगा 10,300, सेकेंड डे पे होगा 9,800, सॉरी गाइस 9,800। तो इस तरीके से अगर हम ग्रो करेंगे, और हमें क्या करना है कि ये जो टारगेट हमने सेट किया है खुद के लिए, वो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा गाइस हर 10 डेज में। क्योंकि अपना फर्स्ट 10 डेज मतलब हर 2 वीक में हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट 15 डेज जो ट्रेडिंग की है, सॉरी 10 डेज मतलब 2 वीक जो ट्रेडिंग की है, उसको हम एनालाइज करेंगे और उसमें हम अंडरस्टैंड करने की करेंगे कि हमने अगर गलती की है तो कहाँ पे की है, और प्रॉफिट कई कई जगह पे हम अगर प्रॉफिट में जल्दी बुक किए हैं तो क्यों किए, किस कंडीशन में किए हैं, वो सारे हम एनालाइज करेंगे वीकेंड पे, जो हर 2 वीक में होगा। अगर गाइज इसको हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि आपका जो टारगेट है 16,000 का, मतलब 600 या 6,300 का प्रॉफिट आपको फर्स्ट 10 डेज में आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट 10 डेज की जगह आपको 20 दिन लगेंगे। बट ये जो अपना फर्स्ट स्टेयर कैसे बोल सकते हो आप, जब भी आपको कोई मंजिल तक जाना है ना, तो आपको एक किसी स्टेयर केस का सहारा लेना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि आप ये जो आपका टारगेट जो आपने सेट किया है आपके माइंड में, अगर उसको आपको टच करना है, तो फर्स्ट स्टेयरकेस आपका होगा ये वाला। तो हो सकता है किसी बंदे को, अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग हो, जैसे कि अगर किसी बंदे ने फ्राइडे को 10,000 भी सेंसेक्स के किसी
कॉल में लगाया होगा या पुट में, दोनों साइड भी मार्केट मूव हुआ था, तो एक ही दिन में 10,000 का आप 1 लाख भी जनरेट हो चुका होगा अगर आपने सही से एंट्री की होगी तो। बट तो वही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे अगर आपका कोई प्रॉफिटेबल डे है। जरूरी नहीं कि आप 2 दिन के 2 ट्रेड के बाद ही स्टॉप कर लो, 3 ट्रेड के बाद ही स्टॉप कर लो। आपको रूल क्या करना है अपना कि जब तक हम ये वाला जो रूल है, जब तक हम ये वाला जो रूल है ब्रेक नहीं होता तब तक हम उसमें कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करेंगे गाइस। मतलब हायर हाई लग रहा है तब तक तो हम जारी देंगे कैपिटल को, जैसे ही कोई भी हायर हाई का लोड ब्रेक करता है अपने ट्रेडिंग से, ड्यू टू आवर ट्रेडिंग, उस दिन हम क्या करेंगे, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे गाइस। तो इससे क्या होगा, अपना जो कैपिटल होगा वो तो सेव होगा, तो काफी बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ट्रेडिंग। अब हो सकता है कि हम तो बोल रहे थे किसी दिन प्रॉफिट 5% हो सकता है किसी दिन आपको 100% का ही प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे कि फ्राइडे का ही आप एग्जांपल देखोगे ना, सेंसेक्स का 50 रुपीज का पुट 5 मिनट में 900 को टच किया था, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज एज ऑप्शन बायर। बट अगर उस तरीके से अगर कोई मूव हमें मिलता है अपने पूर्ण इस ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपको एक दिन में भी काफी बढ़िया ट्रेड मिलेगा गाइस, जो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200-300% का भी मूव मिल सकता है आपको, 500 मतलब विद इन 5 मिनट। बट अगर वो मूव कैप्चर हुए तो गाइस ये तो टारगेट उससे पहले भी आ सकता है। बट हमें लॉस का जो है ना, सबसे इसमें इस जो स्ट्रैटेजी है ना, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लॉस। लॉस को हमें हर दिन अप टू 5% ऑफ डेली का जो ओपनिंग कैपिटल है उसका हम अप टू 5% ही लॉस लेंगे। जैसे ही 5% अपना ब्रेक होता है, शट डाउन कंप्यूटर फॉर दैट पर्टिकुलर डे। गाइज अगर आप ये रूल फॉलो करोगे ना, तो आपको काफी बढ़िया रिटर्न होगा गाइज, क्योंकि मैंने खुद गाइज काफी बढ़िया, मतलब काफी ज्यादा गलती की है इस ट्रेडिंग में। बहुत बार गाइज मैं मतलब 50-50 60,000 प्लस लेके वहां से मैं -50 तक गया हूँ, बिकॉज जो रूल्स हमने फॉलो नहीं किए थे। तो अभी उसी रूल को मैं स्टडी कर रहा था, जो मैं मेरी जो गलती हुई थी वो भी मैं एनालाइज किया, और उसके ऊपर मुझे एक लगा कि यहाँ पे हम इस तरीके से हम, क्योंकि कंटिन्यूस जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्यों प्रॉफिट मिस करेंगे, तो उस दिन का हम प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। और जैसे ही कोई भी हायर लो ब्रेक होता है अपने प्रॉफिट का ड्यू टू द नेक्स्ट ट्रेड, तो उसी टाइम पे हमें यहाँ पे स्टॉप करना है उस दिन की ट्रेडिंग। तो गाइज अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, और काफी बढ़िया रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो आप डे ट्रेडिंग से। बट जस्ट मेक श्योर कि हमें जो रूल है वो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो ना गाइज, तो डेफिनेटली आपको एक काफी बढ़िया कैपिटल ग्रो होता हुआ दिखेगा आपके अकाउंट को। तो गाइज आपके साथ मैं भी ये जो नया थिंक या मैंने एक नया स्टार्ट किया है जो मोटिव, खुद के लिए मोटिवेशन, तो मैं शायद 1 अक्टूबर से इसको मैं नए अकाउंट के साथ स्टार्ट करूंगा। आज या कल एक मैं नया अकाउंट ओपन करूंगा, और आपके साथ ही मैं गाइज 1 तारीख से इसको मैं विथ 10 के कैपिटल से स्टार्ट करूंगा। छोटे कैपिटल से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अकाउंट को ग्रो किया जाता है। अब जैसे गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे 1 मिनट का जो स्ट्रेटेजी था, अगर इसमें भी आप देखो यहाँ पे मिड कैप है जैसे कि, तो जैसे ही एमएससीडी ने क्रॉस किया है और बॉलिंजर बैंड का भी जो स्क्वीज था वो अगर एक्सपांड होना स्टार्ट होता है, या बॉलिंजर बैंड को जैसे ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी कॉल भी बाय किया होता 54 या 50 के आसपास अगर बाय करते हो आप, देखो आप 3 मिनट में ही कितना गया है वो, 70 के आसपास। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 पॉइंट नथिंग बट दी मोर देन 25% के आसपास इसका रिटर्न जनरेट हुआ है गाइज। तो इस तरीके से अगर हम मूव अच्छे कैप्चर करते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी, तो डेफिनेटली आपको जो अपना टारगेट है वो डेफिनेटली मैनेजेबल है guys। और आपको ऐसे नहीं लगता है कि आपको कोई किसी दिन आपको बड़ा मुंह आ जाए तो वेल एंड गुड, बट अपना लॉस का जो लॉस टेकिंग जो कैपेसिटी है, अगर इसको हम किसी तरह से मैनेज कर पाए ना गाइस, तो काफी बढ़िया होगा। और आपको यहाँ पे कहीं भी दिख रहा होगा ना, तो इट्स नॉट मैनेजेबल थिंग। देखो आपको अगर 40 डेज मतलब 2 महीने के बाद भी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 40 डेज में, तो अगर आपका 80,000 कैपिटल है तो 3,000 जनरेट करना इज नॉट बिग डील गाइस। तो सेम गाइस, जैसे ही आप अगर 80 डेज पे आते हो तो आपका कैपिटल होता है उसी तरीके से 5 लाख। अगर 5 लाख के कैपिटल से आप 23-25,000 तो आसानी से जनरेट करोगे। इवन आप ऑप्शन सेलिंग के लिए भी यहाँ से जा सकते हो गाइस। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो, दिन का आप 4 से 5% भी जनरेट करते हो ना गाइस, तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा बंदा।
अब देखो यहाँ पे 90 डेज या 100 डेज में ही आपका गाइस देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13 लाख तक आपका कैपिटल ग्रो कर सकते हैं आप विथ 5% डेली प्रॉफिट 100 डेज के बाद। 120 डेज, सॉरी 110 डेज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप जो टारगेट अचीव करोगे ना वो होगा आपका कैपिटल 21 लाख का। अगर 21 लाख आपके पास कैपिटल है तो आप डेफिनेटली 1 लाख तो आसानी से कमा सकते हो गाइस। अब वही अगर आप 120 डेज में देखो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 35 डेज, 35 लाख के साथ अगर कैपिटल आपका ग्रो कर पाते हो। अब जरूरी नहीं कि हमेशा हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी दिन लॉस का जितना रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट का भी आपको उतना ही रिस्क लेना है। सॉरी, प्रॉफिट का हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली ग्रो करना है, बट लॉस एट एनी पॉइंट इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे तो गाइस देखिए, इस तरीके से अगर हम ग्रो करेंगे अपने अकाउंट को तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। जस्ट टू मेक श्योर कि हमें कुछ पेशेंस हमें खुद इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर लॉस साइड हम किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करना है तो लॉस साइड हमें जब भी अपना उस दिन का 5% ऑफ कैपिटल का लॉस होता है उस दिन हमें ट्रेडिंग उसी दिन पे स्टॉप करना है गाइस। अगर सिर्फ ये एक मास्टर अपने दिमाग में लिख के रख लीजिए या कहीं पे रट के रट लीजिए अपने मन में कि हमें ये रूल फॉलो करना है। और दूसरा है एवरी ट्रेड अप टू 60% ऑफ कैपिटल। तो ऐसे ही नहीं कि हमें एक ही क्वांटिटी में एक ही बार पूरा लमसम अमाउंट डालना है, क्योंकि देखो आप 60% कैपिटल डालोगे तो आपको इसलिए आपका क्वांटिटी कम होगा, और क्वांटिटी कम होगा तो हम टेक्निकली उसको इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे गाइस। जैसे अगर कोई बंदा 300-400 क्वांटिटी से ट्रेड करता है तो उसको इमोशंस में कंट्रोल लाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर जैसे ही अपना क्वांटिटी कम होगा 30 या 45 या 60 के आसपास, देन वी थिंक कि मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड कहाँ पे, क्योंकि उस समय अपना जो प्लस माइनस का अमाउंट दिखा वो इतना बड़ा या फ्लक्चुएट नहीं दिखेगा, बट उस समय हम फिर क्या करेंगे, अपना कैंडल को एनालाइज करने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसके तरह से हम अपना कैपिटल जो है ना वो काफी बढ़िया ग्रो कर सकते हैं गाइज। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो हम मिलते हैं अगले मंडे को, मतलब 1 अक्टूबर से मैं भी इसी चैलेंज के साथ है, एक मोटिवेशन के साथ एक नया अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के इसी मेरे चैनल जो है इसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसका मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं अपने डेली का जो अपडेट है वो भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको डेली अपडेट जो है ना वहाँ से आप पिक कर सकते हो गाइज। ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक्स फॉर द डे, थैंक्स।